जो आपने अगर सुना होगा कि एक मंसूबा सिंध गवर्नमेंट का यह है कि मेट्रोपोल होटल को खरीद कर पार्क बनाने की बात हो रही है। अब ये एक बड़ी हिस्टोरिकल इसकी सिग्निफिकेंस भी है। 4 बड़े इंपॉर्टेंट रूट्स हैं, बीच में ये जगह है और बड़ी महंगी जगह है। यानी इसके अंदर तो पता नहीं कितनी वाटर स्कीम्स, सीवरेज स्कीम्स, गार्बेज कलेक्शन स्कीम्स, क्या क्या हो सकता है। ये क्या हो रहा है आखिरकार? नहीं, मुझे देखिए इस प्लॉट की एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये खबर, क्योंकि ये तो इतना बड़ा प्लॉट है भी नहीं ये कि वहाँ कोई ऐसा बड़ा पार्क बन सके। फिर अगर चारों तरफ ट्रैफिक है तो फिर इसकी पार्किंग आप कहाँ पर देंगे? लोगों की एक्सेस या एंट्री इसमें कैसे होगी? फिर ये क्या प्राइवेट कमर्शियल प्लॉट है, किसी खरीदा जा रहा है? खरीदने का क्या है? वो अगर खरीद कर रहे हैं तो इतना महंगा लेकर उसको अगर पार्क बनाएंगे अरबों रुपए का, तो ये कम से कम मेरे ख्याल में तो 10 अरब रुपए का। अब ये किसका प्लॉट है और क्यों खरीदा जा रहा है? अब ये देखना है कि अगर बनिया गिर रहा है तो किस लिए गिर रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई उसका, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी कोई कहानी होगी, स्कैंडल है, वो थोड़े दिनों में बाहर आ जाएगा। तो और 10 दिन के अंदर रिपोर्ट करने को कहा है। और सिंध क्लब जो साथ में है उसके बारे में भी कि उसको रोड को चौड़ा करने के लिए सिंध क्लब को भी अगर थोड़ी जमीन खरीद ली जाए रोड चौड़ा करने के, ताकि ट्रैफिक कंजेशन से बच सके, ये भी शामिल है इसमें। वो तो एक्विजिशन ऑफ लैंड आप कहीं भी कर सकते हैं, और अगर वाकई में सिंध क्लब की दीवार को पीछे करके थोड़ा सा रोड को चौड़ा किया जा सकता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं। और मेरे ख्याल में सिंध क्लब वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, उनकी भी एक हिस्ट्री है और ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन वो सिंध क्लब से वालों से बात ये आइडिया, क्योंकि बीच में कुछ मुतजाद इत्तलात भी हैं कि ये शायद कमिश्नर कराची का आइडिया था, फिर ये मेयर मुराद अली शाह ने मना कर दिया, कुछ ऐसी भी। लेकिन जिस तरह अखबारों में आज खबरें आई हैं उसके मुताबिक तो मुराद अली शाह साहब ने ऑर्डर दिए हैं कि खरीदने के और 10 दिन में रिपोर्ट देने के कहा। मैं तो मुराद अली शाह से कहूँगा यार, इतना महंगा ये प्लॉट लेके अगर यहाँ कोई लोगों को तफरीही कोई जगह और कोई तफरीही सहूलत फराम करनी है तो बेहतर है ये पैसा जो तुम्हारे पास, अगर इतना पैसा सिंध गवर्नमेंट के माली हालात बेहतर हैं, सारे सूबों के बेहतर है, 18वीं तरमीम के बाद भी और 7वें कौमी मालियाती अवार्ड के बाद भी, तो ये पैसा उसूलन फिर जो टैक्सेस कराची दे रहा है, फिर जो सेल्स टैक्स ऑन यूटिलिटी से 80 अरब रुपए तो कराची सिर्फ दे रहा है। तो अब कराची को लौटाने का वक्त है तो कराची के कचरे पे खर्च कर दें, ये पैसा कचरे का निज़ाम बना दे, उबलते हुए गटर को यहाँ पर ठीक कर दें, और ये जगह जगह कचरे की वजह से, फिर ये बरसात की वजह से तबाही बर्बादी हुई, मक्खियाँ, मच्छर। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी अगर कराची का अगर कोई जिक्र हो रहा है तो वो मक्खियों और मच्छरों की वजह से हो रहा है। पैसा तो पैसा इन चीजों पे खर्च करें। साहब ये जो मामला इसमें है, क्योंकि ये अगर मतलब ये मामला आपको मुझे फिर बदनवानी की तरफ ही जाता हुआ, क्या है ये? मतलब मुझे तो इसके अलावा इसमें कोई और लॉजिक नजर ही नहीं आ रही है कि देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। यानी इस पागलपन के पीछे एसटी प्लॉट्स तो होते हैं ना इनके पास, उसको पार्क बनाया जा सकता है, बहुत से एसटी प्लॉट्स होंगे, बहुत हैं ऐसे प्लॉट्स। और मैं समझता हूँ कि बंस गार्डन की हालत को थोड़ा और अच्छा कर दें, बेहतर कर दें, और इसी तरह शहर के बीचों बीच ये जो फ्रियर गार्डन है, फ्रियर हॉल है, सही, फ्रियर हॉल जो है, जी बिल्कुल, इसको और बेहतर किया जा सकता है। पोलो ग्राउंड है, उसके हालात भी कोई बहुत ज्यादा मिसाली तो नहीं है, वहाँ तो पार्किंग के लिए और शादियों के लिए यूज हो रहे हैं। अगर आप उसमें मतलब एक अगर फूलों का सीजन आ रहा है तो उसमें अच्छे फूल लगाए जा सकते हैं, अच्छा आइडिया जी, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब वो कहाँ चीजें हो रही, ना वो फूलों की नुमाइश हो रही है, ना वो कंपटीशन हो रहा है फ्लोरल स्कीम्स का। तो नुमाइश हो रही है, लेकिन जो नुमाइश हो रही है शहर में, अल्लाह माफ करे, वो कचरे की हो रही है।